विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई तो करनी होती है पर उनको पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता और इसी वजह से वो पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। सब बोलते हैं पढ़ाई में मन लगाओ, एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, किसी का टारगेट क्लास में फर्स्ट आना है। और वो कैसे होगा जब आपका मन पढ़ाई में लगेगा, जब बिना किसी के कहे आप अपने आप पढ़ने बैठोगे। अब आपकी पढ़ाई काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर पढ़ने का जुनून सा आ जाएगा। यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाई करने के लिए टिप्स बताने वाला हूँ, उनमें से न केवल आप पढ़ाई कर सकते हैं बल्कि किसी भी अच्छी आदत को अपना भी सकते हैं। नंबर 1, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को बार बार ना पढ़ें। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एक दिन में किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। साइंटिफिक रिसर्च यह कहती है कि जब एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे तो कुछ समय बाद उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आलस आने लगेगा और इसी वजह से जो आप पढ़ते हो वो आपको पूरी तरह से याद नहीं हो पाता है और उससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो तो मुझे याद ही नहीं होता। इससे बचने के लिए आपको एक ही दिन में किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है बल्कि अलग अलग सब्जेक्टों पर भी ध्यान देना है। एग्जाम के दौरान बात कुछ अलग है। एग्जाम के वक्त जिस सब्जेक्ट का पेपर होता है हम पूरा दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, ये बात सही है, पर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पूरे साल की। जब आप नए स्टैंडर्ड में आते हैं तब से लेकर पढ़ाई कैसे करें इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 2, शॉर्ट टाइम में रिवीजन करें। रट्टा मार के पढ़ने की जगह थोड़ा पढ़े पर उसे बार बार रिवीजन करें। रिवीजन करने से आपने जो पढ़ा है वो आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। थोड़ी पढ़ाई करने के बाद आपने जो पढ़ा है उसे दोबारा पढ़ें, उसका रिवीजन करें ताकि आपको पूरी तरह से याद रह सके। नंबर 3, पढ़ाई करते समय किसी और चीज पर ध्यान न दें। साइंटिफिक रिसर्च कहती है जब भी आप एक ही समय में अलग अलग काम करते हो तो उससे आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कई स्टूडेंट पढ़ाई करते समय टीवी देखते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप पढ़ाई करने बैठे तब केवल आपका मन पढ़ाई में ही होना चाहिए। आपके मन में पढ़ाई के सिवा और किसी भी दूसरी चीज के बारे में विचार ना हो। नंबर 4, पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाएं। आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट का समय उसके करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसी वजह से इस समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ समय दें। सिर्फ टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। नंबर 5, पढ़ाई करते समय मोबाइल टीवी से अपना ध्यान हटाएं। मोबाइल, टीवी, गेम्स, ये सारी चीजें हमारा ध्यान पढ़ाई से हटा देती हैं। जब आप पढ़ाई करने बैठे तो अपने मोबाइल को अपने से दूर ही रखें। पढ़ाई करते समय मैसेज का रिप्लाई करना, गाना सुनना, ये सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं। जो भी चीजें आपको पढ़ाई में मन नहीं लगाने देती उसे दूर रखें, उनके बारे में सोचे भी ना। नंबर 6, पढ़ाई के लिए नोट्स बनाएं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि काफी पढ़ते हैं और वो उसका नोट्स नहीं बनाते। आपके नोट्स आपके खुद के लिखे होते हैं और इसकी वजह से याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। आप आसानी से अपने नोट्स को पढ़ सकते हो और उसे याद रख सकते हो, तो नोट्स बनाना ना भूलें। नंबर 7, रटना नहीं है, समझना है। ये बात तो आप अपने दिमाग में बिठा के रख लो कि अगर आप रट्टा मारोगे तो कुछ समय के लिए आपको पढ़ा हुआ याद तो रहेगा पर लंबे समय तक वो कभी भी याद नहीं हो पाएगा। अगर आपको वाकई में पढ़ा हुआ याद रखना है वो भी लंबे समय के लिए, तो जो भी पढ़ रहे हो उसे समझ के पढ़ें, रट्टा नहीं मारें। हाँ, ये बात सही है कि कुछ विषय में हमें रट्टा ही मारना पड़ता है, जैसे कि 26 जनवरी पर निबंध, तो ऐसे आपको वो निबंध याद ही रखना पड़ेगा, उसमें समझने की जरूरत नहीं है और उसे रटने से अच्छा आप उस निबंध के जो बात बताई गई है उसका चित्र अपने दिमाग में बनाएं। इस तरह से पूरे निबंध का वीडियो आपके दिमाग में बना लीजिए।